और जो बात स्पष्ट है उसे हम भूल जाते हैं। जगह जगह जाता हूं मैं और मैं देखता हूं कि लोग अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहते हैं। मैं ये समझाने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम जीवित हो, क्योंकि तुम जीवित हो, तुम्हारे जीवन में कुछ हो रहा है। तुमको चिंता लगती है अपने परिवार की, तुमको चिंता लगती है अपने कार्य की, तुमको चिंता लगती है अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने नाताओं की। पर इन सब चीजों के बावजूद भी कुछ हो रहा है। और इस प्रकार इस बात को समझाने के लिए मैं इस प्रकार चालू करता हूं, जैसे समुद्र है। समुद्र में हजारों हजारों नदियां जाके मिलती हैं। समुद्र में हजारों हजारों नदियां जाके दिन रात मिलती हैं, फिर भी समुद्र ऊपर नहीं उठता। क्यों? क्योंकि समुद्र को तो भर जाना चाहिए, पर क्यों नहीं होता है? इसलिए कि नदी का पानी कोई नया पानी नहीं है। यह समुद्र का ही पानी है। इसको इस प्रकृति ने समुद्र से उठाया, बादल बनाया, एक जगह से दूसरी जगह उस बादल को ले गए, वर्षा हुई, और जो पहाड़ों पे होती है वो जमती है, बर्फ बनती है, जमती है। फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो धीरे 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 करके पिघलती है। छोटी 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 नदियां, नाले बड़ी नदी में बनते हैं, और वही पानी जो समुद्र से चला था समुद्र में जाकर के लीन हो जाता है। दो विशेष बातें हैं, दो विशेष बातें हैं। एक बात विशेष की यह है कि समुद्र का पानी खारा है। खारा पानी अगर इन पेड़ पौधों को लगेगा जो समुद्र में नहीं रहते हैं, तो वो पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाएंगे, वो जी नहीं सकेंगे। जब समुद्र से पानी उठाया जाता है भाप के रूप में, तो वो पानी जो इतने सालों से खारेपन को अपने में समाया हुआ था, उस खारेपन को छोड़ देता है। और क्या बन जाता है? वो बन जाता है स्वच्छ, स्वच्छ पानी। फिर उस पानी को ले जाया जाता है, जगह जगह ले जाया जाता है, बारिश होती है, और वो पानी छोटे छोटे नालों से फिर नदी का रूप लेता है। और जब नदी का रूप लेता है तो क्या करता है? तुम्हारे गेहूं उगते हैं, चावल, फल, फूल, सब्जियां आदि, इन सब चीजों को वो उगने की शक्ति देता है। और फिर ये सारा काम करके वो फिर समुद्र में लीन हो जाता है, और क्या बन जाता है? खारा पानी। इधर हर एक बीज है, बीज, और बीज में क्या शक्ति है? क्या है बीज में?
छोटे से बीज में है बड़ा सा पेड़, छोटे से बीज में है बड़ा सा पेड़, और उस पेड़ के सारे फल, और उन फलों में जो बीज हैं वो भी उस बीज में है। इतनी सारी शक्ति होने के बावजूद किस चीज की जरूरत है बीज को? किस चीज की जरूरत है? पानी। और सब कुछ है। बीज गिरा, जमीन में गिरा, और जमीन में सारी चीजें हैं, सिर्फ एक चीज है, और वो है पानी। इधर से तो बीज गिरा, उधर सूर्य उदय हुआ, पानी को गर्म किया, समुद्र के पानी को वो भाप के रूप में आया, और अब ये कहा नहीं जा सकता, इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, परंतु ये सब कुछ होना, जो धरती में बीज है, उसको एक ही चीज की इंतजार कर रहा है। वो एक ही चीज का इंतजार कर रहा है कि कब बारिश हो, कब बारिश हो, और कब मैं जमने लगे। बारिश होगी, होगी, और जिस दिन बारिश होगी, जिस दिन बारिश होगी, वो नन्हा सा बीज धरती को फाड़ के, तुमने सुना है तपस्या? तपस्या नाम सुना है? कभी तपस्वी को देखा? मैं बताता हूं, अगर असली तपस्वी को तुम देखना चाहते हो, बीज को देखो, अपने हाथ में उस बीज को रखो, वो है असली तपस्वी, उसने की है तपस्या। और क्या उसकी ख्वाहिश पूरी होगी? होगी। रेगिस्तान में भी उसकी ख्वाहिश पूरी होगी, जहां पानी पड़ता ही नहीं है, वहां भी बारिश होगी। और चाहे उस बीज को, ये है तपस्या, 100 साल भी अगर उसको इंतजार करनी पड़े, तो वो बीज इंतजार करेगा। अब ये सारा किस्सा समुद्र का, पानी का, बीज का, मैंने तुमको क्यों सुनाया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो सुनो, तुम्हारे अंदर भी एक बीज है, तुम्हारे अंदर भी एक बीज है, जिसको चाहिए उस ज्ञान की वर्षा, उस समझ की वर्षा, उस प्यार की वर्षा। वो इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। तुमने न जाने क्या क्या उस बीज के आगे डाला। तुमने सोचा कि अगर मैं ये करूंगा तो हो सकता है वो बीज जम जाए, तो वो जमा नहीं। उसको नकली पानी नहीं चाहिए, उसको पानी की बोतल नहीं चाहिए, उसको कागज पे लिखा हुआ प्रॉमिसरी नोट नहीं चाहिए, उस बीज को पैसा नहीं चाहिए। तुम लाखों करोड़ों नोट उस बीज पे फेंकते रहो, बीज कभी जमेगा नहीं। उसको तो एक चीज चाहिए, और वो है पानी। पानी, 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 पानी। खारा पानी नहीं, खारा पानी नहीं,
उसको चाहिए स्वच्छ पानी, जो एक बादल उसको दे सकता है। क्या है बादल? सिर्फ पानी की नन्ही 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 बूंदें, भाप के समान उस बादल। और उसका नाता है बीज से, और बीज का नाता है उस बादल से। और जिस दिन वो बादल पानी बरसाएगा, ये नाता पूर्ण हो जाएगा, ये नाता पूरा हो जाएगा। अब ये दो अलग अलग नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। बीज जमेगा, पेड़ उगेगा, और जब पेड़ उगेगा तो क्या क्या देगा वो पेड़? वो पेड़ छाया भी देगा, वो पेड़ फल भी देगा। उस पेड़ के ऊपर चिड़िया आएंगी, अपना घोंसला बनाएंगी, और वो उन नन्ही नन्ही चिड़ियाओं को जन्म भी देगा। और जब चिड़ियाएं फल खाएंगी तो बीज ने नाता बनाया है चिड़िया के साथ भी कि सब कुछ तो हजम हो जाएगा, पर बीज हजम नहीं होगा। और वो नन्हा सा बीज जिसके पैर नहीं है, वो उड़ के जाएगा और कोसों दूर जाएगा। हम लोग तो अपने घमंड में वो हवाई जहाज इन्वेंट कर लिया ना, हवाई जहाज बना दिया, तो हम सोचते देखो हमने क्या कर दिया, क्या क्या हमने आविष्कार किया है, हवाई जहाज बनाया है। वहां पहले ही हवाई जहाज की सवारी करने वाले हैं। क्या और है? छोटा छोटा बीज जिसको टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो उड़ के जाता है, पैर नहीं है पर उड़ के जाता है, और बीज गिरता है, और वो इंतजार करता है, और बारिश होती है, और वो बीज भी जमते हैं। और जहां वीरान था वहां जंगल लग जाता है, जहां वीरान था वहां जंगल लग जाता है, और सब कुछ जो सूखा हुआ था वो हरा भरा हो जाता है। तुम्हारे जीवन की बात, तुम जो भी करते हो, तुम जो भी करते हो सुख के लिए करते हो। तुमको बताया गया है कि तुम अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो तुमको करना चाहिए, अगर तुम इनको पूरा करोगे तो तुम अच्छे आदमी हो। अच्छेपन का लालच करके, मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं, मैं मक्खन नहीं लगा रहा। देखो कितने ही लोग, अब ये बात मैं कई जगह कहता हूं और लोगों को हंसी आती है कि जो लोग भक्त लोग हैं, हर एक धर्म के लोग हैं, भगवान में आस्था रखने वाले हैं, जब ये संसार को छोड़ देते हैं, मरते नहीं है, वो तो जीवित हैं, संसार को छोड़ देते हैं, तो ये सारे संसार को बताने के लिए कि हमने संसार को छोड़ दिया, कोई टीका लगाता है, कोई भगवा पहनता है, कोई सिर मुड़ाता है। किस लिए? भगवान को दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने तुमको छोड़ दिया है। अंग्रेजी में मैं कहता हूं कि जो लोग इस संसार को रिनाउंस करते हैं, people who renounce this world feel a need to announce to this world that they have left this world. जो कुछ भी हम करते हैं, और उसने भगवा क्यों पहना, इस संसार को क्यों छोड़ा? क्योंकि कहीं पढ़ा या सुना कि तो अगर संसार को छोड़ देगा
तो दुख दर्द हो सकता है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं उसकी कहानी भी है। एक बार कुछ लोगों में ये बात हुई कि सचमुच में इस संसार में संतुष्ट कौन है? तो लोगों ने बात आगे रखी कि संसार में शांति में कौन है, संतुष्ट कौन है? कहा कि भाई राजा होगा। राजा होगा इसलिए होगा कि उसका राजपाट है, उसके लिए सब कुछ है। राजा के पास गए कि क्या आप संतुष्ट हैं? राजा ने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को तो चिंता लगी रहती है कि जो मेरा राज के पास वाला है कहीं वो मेरे को अटैक ना कर दे। मेरे को तो हमेशा ये लगा रहता है कि मेरा ही सिपाही कोई मेरे को ना मार दे। राजा से पूछा गया फिर आप क्या समझते हैं कौन संतुष्ट होगा? क्या बादशाह संतुष्ट होगा? बादशाह के पास गए, बादशाह ने भी वही बात कही कि मेरे को तो अपनी जिंदगी की लगी रहती है, मैं कहाँ संतुष्ट हूँ। जब बादशाह का भी नहीं हुआ तो कहा कि कौन होगा? कहा वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कहा वो भिखारी के पास गए, तुम संतुष्ट हो? उसने कहा मैं कहाँ संतुष्ट हूँ, मेरे को तो हमेशा ये लगी रहती है कि मेरा अगले समय का खाना कहाँ से आएगा। ऐसे करते करते भगवान के पास पहुंचे। भगवान से पूछा कि कौन संतुष्ट है? तब भगवान ने कहा कि वो जो मेरा भजन करता है, जो मुझे याद करता है, वो इस संसार के अंदर संतुष्ट है। बाकी अब आती है बात भगवान की, जब तुम करते ही सब कुछ हो अपने सुख के लिए, आनंद के लिए, और इसमें आ जाते हैं भगवान। ये सबको मालूम है कि अगर कोई परमानंद है तो वही परमानंद है। दूसरा प्रश्न, ये बात यहाँ भी छोड़ सकती है तो यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आगे ले जाएंगे। कहाँ आगे ले जाएंगे? भगवान, जब मैं बात करता हूँ भगवान से, तो मैं किस भगवान की बात कर रहा हूँ? लोग अचंभे में पड़ेगा, ये भगवान है